बन रही है पल्स? यस सर। और अगर इसको मैं लॉक करूं दोबारा से तो यहाँ पर देखना पल्स का क्या हुआ, हाल हुआ, बंद हो गया। यस सर। ठीक है। यस सर। तो हमारे यहाँ पर हम लिख भी देते हैं ये B3 है। ठीक है भाई, B3 में हमारा इन हो रही है वोल्टेज, और कहाँ से हो रही है हमारी VPH लाइन, इसमें पल्स क्रिएट हो रही है। इसको अगर पल्स बिल्कुल भी क्रिएट ना होती, बिल्कुल भी बनती ना, तो समझ में भी आता। तो इसके अंदर क्या पल्स बन रही है और पल्स बन रही है। यस सर। SDA की, ठीक है ना। यस सर। तो इसका मतलब ये है कि मेरी SDA और SCL ये दोनों ओके है, ये दोनों मेरी। टिप नंबर 430, अगर मैं डायग्राम को दिखाऊं यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए स्विचिंग हो रही है ना, हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी मेन जो हेलो दोस्तों आशु कम्युनिकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल में सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के बारे में बातें होती है और मोबाइल से जुड़ी बातें होती हैं। तो दोस्तों आज आपके पास लेकर आए हैं Oppo F3 Plus, जिसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है लाइट की। तो मैं दिखाना चाहूँगा, ये कस्टमर का फ़ोन है, तो थोड़ा सा इनके पास लेके चलते हैं। ये फ़ोन दिखाइए, ये फ़ोन क्या प्रॉब्लम है इस फ़ोन के? सर कुछ भी काम करते हैं ना तो तुरंत लाइट बस ये देखो चली गई, फिर इसको आती है जाती है, वही प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ काम नहीं करने दे रहा है। अभी कुछ भी अपने वर्क करते हैं तो कोई फिक्स नहीं है टाइम, ऐसे तो बहुत जल्दी देखिए हो गया, तुरंत ये लाइट चली ही जाती है। मतलब लाइट चलेगी? लाइट चली गई, फिर मतलब अपने आप आएगी तो आएगी नहीं तो चली जाती है। अच्छा, कभी कभार आ जाती है, देखो अभी अपने कुछ करेंगे ना तो आएगी, फिर चली जाती है। मतलब ये फिक्स नहीं है प्रॉब्लम। हाँ, कभी भी जा सकती है, चली गई। तो मतलब अभी फिलहाल जो हमारे कस्टमर का फ़ोन है, सो अभी हम इसके अंदर प्रॉपरली रिपेयर करेंगे, और प्लस आपको आज एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे, चाहे हमारा पल्स रीडिंग हो कि आपको DSO में किस तरीके से चेक करना है, आपकी DC मशीन और आपका मल्टीमीटर, इन सब का उपयोग करके आज आपको प्रॉपरली बताएंगे डायग्राम को किस तरीके से रीड करना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप। अगर समझना है तो वीडियो को पूरा देखना, कुछ भी चीज़ स्किप करोगे तो आप खुद लास्ट में पूछोगे सर ये चीज़ कैसे करी। तो वो चीज़ पूछने से अच्छा भला आप वीडियो को प्रॉपरली देखें और समझ में आएगा। लाइक एंड शेयर जरूर करना और कमेंट में जरूर बताया करो कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। तो चलिए इसको आज हम रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस फ़ोन को खोल लेता हूँ। देखिए फिर लाइट बंद हो गई है, देखिए फिर लाइट बंद होगी ना। तो अभी इसको हम खोलते हैं, खोलने के बाद देखते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको हम खोलते हैं अब। सबसे पहले फ़ोन को खोलने से पहले आपको ये चेक करना है कि मे भी हो सकता है फ़ोन में वाटर डैमेज हो, फ़ोन में कहीं ना कहीं आपका शॉर्टिंग हो रही हो। तो आई टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। कई बार फ़ोन खोलने से पहले ही आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता चल जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर DC में अपने माइक्रोस्कोप पे हम देखेंगे कि कहीं पर पानी का दाग तो नहीं है। इसको मैं एडिट करता हूँ। तो ये मेरा डिस्प्ले, ये मेरी बैटरी का पत्ता है। सो ये मेरी बैटरी का पत्ता है, ठीक है ना। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। और ये मेरी डिस्प्ले का पत्ता ये वाला है, ठीक है ना। और ये मेरा चार्जिंग पत्ता है। सो अभी मेरे को यहाँ पर कुछ भी कहीं पर आपको नजर आ रहा है कोई वाटर डैमेज का दाग? नहीं सर। मे भी हो सकता है कहीं पर पानी गया हो, तो ये भी हो सकता है कि हाँ कि आपका कहीं पर पानी जाने के बाद शॉर्टिंग का पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो रही हो। बट इसके अंदर तो पानी है ही नहीं, ठीक है ना, क्लियर है बिल्कुल। तो कहीं और प्रॉब्लम लग रही है। सो इसको पहले हम क्या करेंगे, हम मदरबोर्ड को हम खोल लेते हैं, ठीक है ना। मदरबोर्ड को मैं खोल लेता हूँ। तो ये मैंने मदरबोर्ड खोल लिया है यहाँ पर, देखिए दोस्तों। सो अभी पहले ये कहीं और से भी होके आया है। कस्टमर का कहना है कि मैं कहीं और दिखा के लाया था बट उससे हुआ नहीं। तो अभी देखते हैं, मे भी हो सकता है उसने सिर्फ क्लीन किया हो,
क्लीन करने के बाद कुछ भी नहीं किया, हालांकि इसमें सिर्फ टेप लगा के दे दी है। तो इसको भी खोलते हैं यहाँ पर भी और देखते हैं टेप क्यों लगा रखी है, रीज़न क्या है टेप लगाने का। पता नहीं क्यों टेप लगाई है इसने, मे भी हो सकता है इसके ऊपर जो हीट रेजिस्टर टेप होती है रेड कलर की, देखा होगा आपने, कभी देखा है ना? हाँ, देखा तो मे भी हो सकता है शायद उसने टेप हटा दी हो, उसके बाद उसको लग रहा हो कि शायद ना टेप लगाओ तो शॉर्ट हो जाए, हालांकि ऐसा नहीं होता है। तो इसी डर के कारण मुझे लगता है टेप लगा दिया उसने। तो ऐसा यहाँ पर भी कोई भी फिलहाल शॉर्टिंग वॉटिंग नहीं नजर आ रही और कुछ भी मेरे को पानी वानी का दाग नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी एलसीडी का कनेक्टर कौन सा है, ठीक है ना। अब हम शुरुआत कैसे करेंगे, वीडियो को प्रॉपर अच्छे से देखना। शुरुआत करने से पहले आपको पहले चेक करें कि आपका एलसीडी का कनेक्टर कौन सा है। तो अब हम बोर्नियो खोलते हैं, हमारे स्कीमेटिक्स डायग्राम, ठीक है ना। तो बोर्नियो खोलने के बाद स्कीमेटिक्स में जाएंगे, स्कीमेटिक्स में जाने के बाद हम खोलेंगे ओप्पो, ठीक है जी। ओप्पो का ये ना, यस सर, ओप्पो का ये होगा आपका F3+, ये खुला ही हुआ है। तो इस F3+ के अंदर सबसे पहले हम लेआउट खोलेंगे ना, यस सर। तो लेआउट खोलने का मतलब क्या है, स्टार्टिंग तो वहीं से पता चलेगी ना, से ही पता चलेगा। स्टार्ट स्टेप 1 तो वहीं से होगा हमारा, सर वहीं से पता चलेगा डिस्प्ले। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है ये वाला, ठीक है ना। इसको डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद डायग्राम को हम क्लिक करते हैं। डायग्राम में जाके सर्च पे जाएंगे और इसको भी हम, शायद कॉपी नहीं हुआ, तो ये मेरा कनेक्टर है, ठीक है जी। ये आपका कनेक्टर है, आप देख सकते हैं। सो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर टीपी एलसीडी क्या है, टीपी एलसीडी 1.8 वोल्टेज क्या है, ये आपको सभी को बता रखे है मैंने, ठीक है ना, बताया नहीं होता है आपको। यस सर। सो अभी इसके अंदर हमारा जो है मेन मकसद क्या है, लाइट, जो लाइट बंद हो रही है जल रही है, बंद हो रही है जल रही है, ठीक है ना। तो हम अब क्या करेंगे, लाइट के लिए हम सबसे पहले लाइट की जो सेक्शन है, जैसे हमारा इसका लाइट का हो गया वीरेज WELED, इसको क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपकी LED ड्राइवर आ गया, लाइट ड्राइवर। अब यहाँ पर आपको यही देखना है। सो अभी मैं ये बताना चाहूँगा आप सभी को भी और अपने स्टूडेंट्स को भी कि आपको लाइट सेक्शन के बारे में सब कुछ बताया गया है आपको, स्टेप बाय स्टेप समझ में आया। अगर मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा ना। यस सर। सो अभी अगर आप जो वीडियो देख रहे हैं अगर उनको कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर मेरे पास समय मिलता है मैं उस टाइम रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। सो अभी हमको सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें ये चेक करना है कि हमारी जो इस आईसी की लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है ना, इस लोकेशन में कहाँ पर है। उससे पहले हमको क्या करना है, इस कनेक्टर के इस पॉइंट पे जहाँ पर LED एनोड, जो एनोड है उस पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि हमारी कोई GR आ रही है, कहीं फ्लक्चुएट तो नहीं हो रही। अगर फ्लक्चुएट हो रही है तो मे भी हो सकता है शायद उसी की लाइन में ही कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो। तो हम क्या करते हैं, एक बार हम उसको बैक करते हैं और हमारे कनेक्टर पे चलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा कनेक्टर है, ठीक है ना, और इस कनेक्टर के अंदर हमारा जो पॉइंट है 2 नंबर पॉइंट है, मतलब एनोड का जो LCD एनोड है उसका 2 नंबर पॉइंट है। सो हमारा 2 नंबर पॉइंट हमारा कैसे डिफाइन करेंगे मैंने वो भी आपको बता रखा है कि अगर कनेक्टर के अंदर ग्राउंड कौन सा है और वो एनोड कौन सा है तो ये भी पता चल जाएगा ना आपको। यस सर। सो अभी इसके अंदर 2 नंबर पॉइंट हमारा जो है 2 नंबर पिन वो हमारी क्या है, एनोड, ठीक है ना। तो अभी एनोड हम ढूंढेंगे, इसके अंदर 21 नंबर हमारा हो गया ग्राउंड, ठीक है ना, और ये हो गया हमारा 40 नंबर क्या हो गया हमारा VPH। यहाँ पर देख सकते हैं ना VPH आ रहा है। यस सर। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पे हम वोल्टेज डाल के देखते हैं। अगर इस पे लगाते ही VPH आता है 40 नंबर पर, यानी कि 4.2 वोल्टेज, 3.7 से 4.2 वोल्टेज आता है, तो वो मेरी क्या है, VPH की लाइन है। और VPH के ठीक नीचे कौन सी लाइन है, 21 नंबर, यानी कि ग्राउंड। यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्या है, ये ग्राउंड है सर। ये देखिए ये ग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये ग्राउंड है और इसका 20 नंबर क्या हो गया हमारा,
ये हमारी कोई लाइन है, क्लॉक की लाइन है, हम उसको नहीं देखेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ चेक करनी है, 2 नंबर को ढूंढने के लिए हमारे को 40 नंबर यानी कि 4.2 वोल्टेज आनी चाहिए और 21 नंबर पे ग्राउंड होना चाहिए। और तो हम उसके अपोजिट हमारा 2 नंबर पे क्या आएगी, वोल्टेज आनी चाहिए। तो चलिए इस पे हम चेक करते हैं। सॉरी, डायोड मोड पे रखेंगे या डीसी पे रखते हैं? किस पे? डीसी में। डीसी यानी कि वोल्टेज पे रखेंगे। वोल्टेज पे रखने के बाद सबसे पहले क्या करना है, मल्टीमीटर को डीसी पे रखना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज चेक कर रहे हैं। ठीक है ना? तो वोल्टेज चेक करने के लिए हमारे को फोन को दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा इसके साथ और बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा। ये मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी है। ठीक है, इसके मुझे 40 नंबर पे, 40 नंबर पे क्या मिलनी चाहिए वोल्टेज? 4.2 वोल्टेज यानी कि वीपीएच की। तो अब यहाँ लगाया तो क्या आ रही है वोल्टेज? नहीं आ रही। तो यहाँ लगाया तो नहीं आ रही, यहाँ लगाया तो आ गई 4.2 आ गई ना। तो इसका मतलब ये मेरी वीपीएच है, ये मेरा ग्राउंड हो गया। तो इसका मतलब ये 40 के अपोजिट कौन सा हुआ? नहीं, 40 के अपोजिट हमारा 1 नंबर हुआ और ये हमारा 2 नंबर हुआ। ठीक है ना? तो 2 नंबर पे हम देखते हैं क्या वोल्टेज आ रही है, 4.2 आ रही है। ठीक है ना? अब यहाँ पर कुछ फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रही, पहले देखियो। नॉर्मल फ्लक्चुएशन में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बहुत ज्यादा हाई हो रही है? नहीं सर, देखो कहीं कुछ भी फ्लक्चुएट नहीं हो रही ना। दोनों को लियो, दोनों को लियो। ठीक है ना? दोनों को लियो है तो स्टेबल है ना यहाँ पर। yes, कुछ भी कोई भी लीकेज नहीं है। अगर लीकेज होती तो क्या होता, फ्लक्चुएट होता। इसमें कोई फ्लक्चुएशन की दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर फ्लक्चुएशन में दिक्कत आती तो हम क्या करते हैं, उस एनोड लाइन की सारी लाइनों को खोजते। यानी कि हमारे कोई ना कोई पैरेलली कोई कंपोनेंट क्या होता, या तो लीकेज होता या शॉर्ट होता। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी लोकेशन चेक करते हैं, आईसी की लोकेशन कहाँ है और ये एनोड लाइन जा कहाँ रही है। ठीक है ना? क्योंकि फोन तो पूरा सील्ड है, यहाँ देखिए बिल्कुल बंद है। तो आपको पता करने के लिए आपको स्कीमेटिक्स की नॉलेज होना जरूरी है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस लाइन को क्लिक करेंगे, एनोड लाइन को हमने कॉपी करी और नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर क्या लिखा, ड्राइवर लिखा आ रहा है ना, एलईडी ड्राइवर, ओहो सॉरी, एलईडी ड्राइवर लिखा आ गया। yes. अब मुझे यहाँ पर ये तो कंफर्म हो गया कि वीपीएच आ रहा है। वीपीएच आने का मतलब ये है कि अगर मैं इस एनोड लाइन की C4335 इस कैपेसिटर पे चेक करूंगा क्या वोल्टेज आएगी? ऑब्वियस सी बात है आएगी, क्योंकि कनेक्टर में जो 2 नंबर कनेक्टर में तो वोल्टेज आ ही रही है। तो इसका मतलब वीपीएच मेरा बढ़ रहा है। ठीक है ना? तो अभी हमको क्या करना है, इस आईसी के पास जाएंगे। तो ये आईसी है कहाँ पर, पहले हम ये चेक करते हैं। इसको डबल क्लिक करेंगे इसकी लोकेशन को और लेआउट में जाएंगे और कॉपी करेंगे। सो अभी यहाँ पर देखिए लोकेशन इसकी मेरे को दिख गई है। सीपीयू है ये और ये आपकी ईएमएमसी है। ठीक है ना? उसी के ठीक ऊपर आपका लाइट ड्राइवर आईसी है, ये वाली। ठीक है ना? तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको खोलते हैं। यहाँ पर देखिए बिल्कुल सील्ड है। तो इसको हम खोलते हैं, पहले सील खोल दी है। सो आपको ये मेरा सीपीयू है, ये मेरा हमारा ईएमएमसी है। सो ईएमएमसी के ठीक ऊपर यहाँ पर आपकी हमारी लाइट आईसी है। तो यहाँ पर भी देखिए कोई पानी वानी का दाग तो नहीं है? नहीं है सर। कोई दिख रहा है आपको पानी का दाग? नहीं दिख रहा ना। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है, जो कि कारण लाइट फ्लिकरिंग कर रही है। मतलब कभी जल रही है, कभी नहीं जल रही, कभी अपनी मर्जी से जलती, कभी नहीं जलती है। ठीक है ना? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस शील्ड को कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी लोकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनको दोबारा से दिखा दो। ये मेरा ईएमएमसी है, ठीक है ना? और यही मेरा इसी ईएमएमसी, ये सीपीयू के ठीक ऊपर देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर भी दिखा दीजिए। ठीक ये वाली जगह जो है, ये मुझे शील्ड को कटिंग करनी पड़ेगी। इसी के अंदर मेरी लाइट ड्राइवर आईसी है। ठीक है ना? तो इस शील्ड को मैं फटाफट कटिंग करता हूँ।
LED लाइट आईसी, ये वाली देख रहे हो आप? सबको दिख रही है वाली आईसी? क्लियर आ रहा है? ऊपर देखो विजन। नहीं, थोड़ा अब सही है। ये वाली आईसी है हमारी, कौन सी है? यही है ना? देखो उधर लोकेशन में भी देख सकते हो आप, ये वाली, ठीक है ना? ये मेरी लाइट आईसी है, तो ये मेरी कॉइल हो गई, ठीक है ना? तो अभी सबसे पहले हमेशा हमारे को वो कंपोनेंट चेक करने चाहिए जिस कंपोनेंट के अंदर लाइट फ्लो करती है, ठीक है ना? अब लाइट फ्लो किस किस कंपोनेंट में करती है, तो चलिए डायग्राम में चलते हैं एक बार। तो डायग्राम में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको यहाँ पर आके बताने की। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो हमारी चाहूँगा कि लाइट आईसी है, इस लाइट आईसी के अंदर जो हमारा वीपीएच बनता है, वीपीएच के थ्रू एक कॉइल आती है, यहाँ पर देखिए, ठीक है ना? इस कॉइल के थ्रू एक कैपेसिटर मिलेगा आपको 6.3 वोल्टेज का। तो इस कॉइल के थ्रू यहाँ पर हमारी वोल्टेज इन होगी, इसके अंदर इन होगी। तो हमारी वहां पर भी आईसी आप देख सकते हैं। इस आईसी के अंदर इन होने के बाद, तो इस आईसी के इन होने के बाद जब ये स्विचिंग करती है, स्विचिंग इसको करती है आईसी कॉइल को स्विचिंग करेगी ना। तो एक बार मैं चाहता हूं कि मैं इस पे आपको एक बार ड्रॉ भी करके दिखा दूं, जिससे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं उनको सीखने को कुछ मिलेगा। सो ये हमारी बॉल आईसी है, ठीक है ना? तो ये बॉल आईसी कितनी बॉल की है? 12 लाख की आईसी है ना। सो सबसे पहले हमारे को इसका ड्रॉ करना पड़ेगा। ए बी सी और ये डी। नंबर कितने हैं? 1 2 3, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमारे को इसकी जो इन हो रही है, इन किस पे हो रही है? B3 पे इन हो रही है ना। तो ये हमारा B3 हो गया, B3 है ना यहाँ पर इन। यस सर। तो हमारे यहाँ पर हम लिख भी देते हैं ये B3 है, ठीक है भाई। B3 में हमारा इन हो रही है वोल्टेज, और कहाँ से हो रही है हमारी? VPH से हो रही है। हम VPH से इसको इन करते हैं, और इनके हिसाब से यहाँ पर आप देखे जाएंगे तो एक कॉइल नजर आएगी, ठीक है? एक कैपेसिटर नजर आएगा आपको, उसके बाद आपकी ये एन हो जाएगी। तो यहाँ पर कितनी वोल्टेज आपको मिलनी चाहिए? 4.2 वोल्टेज। 4.2 वोल्टेज आपको यहाँ पर मिलनी चाहिए, जो कि हमारी मिल भी रही है यहाँ पर, ठीक है जी। अब उसके बाद हमारी जो और भी लाइनें हैं इसके अंदर, हम पहले क्या करते हैं, इन सभी लाइनों को एक बार बना लेते हैं, मतलब वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना? तो इस लाइन को मैं पहले प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लेता हूं। सो अभी हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है आईसी को, कि आपको एक एक चीज के बारे में बता पाऊं मैं। इस आईसी के अंदर ये सारे पॉइंट्स होते हैं, इन सभी पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है हमारे को, आपको पता ही है सब। यस सर। क्योंकि बिना रिक्वायरमेंट पूरी ये काम नहीं होगा। एक भी पॉइंट अगर निकल गया तो क्या नहीं चलेगा। क्योंकि अगर हम इन कैथोड लाइन की भी अगर मैं बात करूं, जो कि ग्राउंड रहती है ज्यादातर, अगर इसके अंदर एक लाइन भी होगी तो उसकी क्या होगा? आधी लाइट चलेगी और आधी लाइट नहीं चलेगी। सो अभी इसके अंदर क्या है, कैथोड को भी हमारी आईसी पूरा चला रही है, इसके अंदर ऑटो वर्क कर रही है। तो अभी इसके अंदर हमारी जो काम है, स्टार्टिंग है, हमारे को अब समझना जरूरी है। तो हमारा जो VPH है, इस के अंदर हमारा क्या है? VPH इन हो रहा है, ठीक है ना? 3.7 से 4.2 वोल्टेज हमारी ये रहेगी इसके अंदर। उसके बाद जो हमारी कॉइल रहती है बीच में, जो कि मैं यहाँ पर भी दिखा सकता हूँ, ये रही मेरी कॉइल, ठीक है ना? इसकी लोकेशन भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, और ये भी दिखाता रहता हूँ। ये मेरी आईसी है, ये मेरी हमारी कॉइल रहेगी, ये मेरी आपकी आईसी है, ठीक है ना? उसके बाद ये जो हमारी आईसी है D3 क्या करती है? हमारी ये स्विचिंग की लाइन है। उस आईसी क्या कर रही है? कॉइल को क्या कर रही है? स्विचिंग कराने का काम करती है। सो स्विचिंग कर रही है नहीं कर रही है वो भी हम चेक करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। स्विचिंग करने के बाद आपके ये शॉर्ट की एक डायोड लगा हुआ है इसके अंदर, शॉर्ट की डायोड के थ्रू यहाँ पर हमारा
जो वोल्टेज है वो आगे पास आउट हो जाती है। बट उससे पहले D2 ये हमारी OVP यानी कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की एक लाइन रहती है, जो कि हमारी चार्जिंग सेक्शन में भी आपने सभी को पता होगा। Yes, sir. ऐसी लाइट सेक्शन के अंदर में भी हमारी OVP ऐसी है, जो कि OVP एक लाइन दे रखी है एक इसके अंदर सर्किट के अंदर, कि अगर यहाँ पर कुछ शॉर्ट सर्किट होता है तो ये क्या करेगी, आपको ये प्रोटेक्शन करेगी, ठीक है ना। सो उसके बाद हमारे कैपेसिटर 2 मिलेंगे, एक कॉइल मिलेगी, जो कि मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक कॉइल मिलेगी और एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर मिलेंगे। उसके बाद लाइन कहाँ जा रही है, सीधा आपके कनेक्टर में, कनेक्टर के 2 नंबर पिन पे, जो कि हमने देखा था वोल्टेज आ रही है, फर्स्ट क्लास आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो हमारी ये लाइन भी बिल्कुल क्लियर है, जो कि हमने फोन को ऑफ कंडीशन में चेक करा था, तो मेरी लाइन में कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं है, तो क्योंकि हमारी जो रीडिंग आ रही है प्रॉपर्ली, वोल्टेज प्रॉपर्ली आ रही है। उसके बाद जो बात होती है SCL SDA, यानी कि जो हमारी सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक की लाइन जो होती है वो CPU में रहती है, ठीक है ना। सो CPU से प्रॉपर्ली लाइन आ रही है, तभी तो वो लाइट जल रही है। जल ऑब्वियसली बात है, अगर उसकी कमांड में कहीं फ्लिकरिंग होगी तभी तो उसके अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, अभी SDA SCL को भी चेक करेंगे, फिर DSO भी हम चेक करते हैं कि इसके अंदर पल्स बन रही नहीं बन रही। उसके बाद हमारी जो कैथोड की लाइन रहेगी इसको भी हम प्रॉपर्ली चेक करेंगे, यानी कि B1 C1 और D1, जो कि हमारा कनेक्टर नंबर 4 5 6, ठीक है नी, इस पे हम चेक करेंगे। उसके बीच में देखिए कोई भी कंपोनेंट नहीं है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपका क्या नंबर है, ये वाला D1 यहाँ पर देखिए, यहाँ देख सकते हैं आप, कोई भी आपका कंपोनेंट नहीं है। अगर मैं इसको डायरेक्ट रीडिंग कॉपी करूं और पेस्ट करूं तो देखिए डायरेक्ट आ गया आपका। बीच में एक कैपेसिटर जरूर है, सभी के अंदर मैंने कैपेसिटर लगा दिए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट आपकी लाइन के अंदर ही है। सो इन दोनों को भी चेक करेंगे। और सबसे मेन इंपोर्टेड लाइन आपको बताया था मैंने आपको, पल्स विद मॉड्यूल, यानी कि इस लाइन को भी आपको चेक करना बहुत जरूरी है। अगर पल्स कहीं ना कहीं टूटेगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारा लाइट कहीं ना कहीं बंद होना शुरू होगी, ठीक है ना। तो हम इन सभी लाइनों को एक एक करके 1 बाय 1 करके चेक करेंगे। वीडियो को प्रॉपर्ली देखते रहना और आपको कुछ समझ में जरूर आएगा इसके अंदर। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक करूंगा इस कॉइल के अंदर। तो मैं एक कॉइल दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, कॉइल की जो पोजीशन है कहाँ पर है। सो अभी इस कॉइल की बात करें, सॉरी इस कॉइल की बात कर रहा हूँ। इस कैप की लाइन को भी चेक करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे इस पर दिक्कत है। और SCL SDA ये दोनों लाइनों को भी चेक करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले SCL को पकड़ते हैं, क्योंकि मेन हमारी जो बैकलाइट कंट्रोलिंग लाइन होती है वो यही लाइनें होती हैं। और उसके बाद जो मेन होती है A3 बैकलाइट कंट्रोलर जो हमारी लाइन है, इसके अंदर भी चेक करेंगे। हालांकि अगर मैं इसके अंदर दिखाना चाहूँ A3 के अंदर कोई भी कंपोनेंट नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट CPU के अंदर है। पर इन्होंने एक TP दे रखी है, यानी कि टेस्ट पॉइंट एक दे रखा है चेक करने के लिए। अगर मैं दिखाना चाहूँ इसका बैकलाइट कंट्रोलर, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, BLCTL दिखा है ना बैकलाइट कंट्रोल। अब इसके अंदर देखिए एक TP भी दे रखा है, टेस्ट पॉइंट दे रखा है सिर्फ चेकिंग करने के लिए। अगर मैं इसको कॉपी करूं और नेक्स्ट करूं, फिर नेक्स्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे डायरेक्ट CPU में जा रही है AP4 के अंदर, ठीक है ना। ये हमारा CPU है, यस सर, ठीक है ना। MSM आ गया ना, यस सर। सो अभी इसके अंदर हमारे को क्या करना है, हमको जिस पे डाउट है सबसे ज्यादा, पहले हमको वो लाइन को क्लियर करना है। पहली लाइन बैकलाइट कंट्रोल, हमको इसको पहले चेक करना है। इसकी TP में हम चेक क्या करेंगे, पल्स के लिए, कि हमारी पल्स जो कंट्रोलिंग आ रही है वो बन रही है नहीं बन रही। दूसरा हमको क्या चेक करना है, कैप की लाइन, यानी कि PWM, पल्स बन रही है नहीं बन रही। पल्स बनेगी तो ऑब्वियस ही बात है, तभी तो आपका वो IC वर्क करेगी, ठीक है ना। उसके बाद हम SCL SDA को भी देखेंगे। मेन पहले हम इनको लाइन को चेक करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सो सबसे पहले मैं आपका ये चेक कराना चाहता हूँ इसके अंदर, ये वाला चेक कराते हैं पहले A1 को। किसको, A1 को हमारे में इस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे A1 के बीच में एक 4332 एक रजिस्टर लगा हुआ है, जो कि सीधा डायरेक्ट हमारे 13 नंबर पिन पे जा रहा है, हमारी LCD कनेक्टर के अंदर, ठीक है ना। LCD कनेक्टर के 13 नंबर पिन पे जा रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पे
रीडिंग चेक करते हैं। इसको डबल क्लिक करा और लेआउट पे गए। लेआउट पे जाने के बाद कॉपी किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ये वाली आईसी के सीधा रजिस्टर लगा हुआ यहाँ पर। यस देख रहे हैं आप? यस सर। इस पे हम क्या चेक करेंगे, हमारे पल्स बन रही है या नहीं बन रही है। तो ठीक है ना, तो पहले हम पल्स देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से डीएसओ के अंदर हम तो इसको दोबारा से हम ऑन करते हैं। यहाँ से इसको ऑन करते हैं, यहाँ पर लगा के ऑन हो गया। हुआ सर, हो गया ऑन। यस सर। ठीक है ना, अब इसको हम पल्स पे जाके चेक करते हैं कि पल्स बन रही है नहीं बन रही। तो ये मेरा आईसी है, ये मेरा कंपोनेंट है पल्स का। नहीं दिख रहा ऊपर नहीं दिख रहा क्या? हाँ, तो यहाँ पर देखिए पल्स बन रही है। यस सर। यहाँ पर दिखाइए और यहाँ पर भी दिखाइए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो पल्स क्रिएट हो रही है और वापस चली जाती है क्योंकि इसका लॉक हो गया। वो फोन ऑन होने के बाद बंद होता है, तो इसके मतलब वो बंद हो चुका है। अगर मैं इसके अंदर फिर दोबारा से इसका लॉक खोलूं और यहाँ पर इसको लगा के रखूं तो पल्स बनेगी। अगर मैं इधर ही लगाता हूँ, ठीक है ना, और दोबारा यहाँ पर टच करता हूँ, ये पल्स बन रही है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपकी पल्स की लाइन में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पल्स हमारी बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे को अब दूसरी लाइन को चेक करना पड़ेगा। जो हमारी पहली लाइन थी ये वाली, जो हमारी पहली लाइन ये वाली कैप की लाइन, इसमें पल्स क्रिएट हो रही है। इसको अगर हम पल्स बिल्कुल भी क्रिएट ना होती, बिल्कुल भी बनती ना, तो समझ में भी आता। तो इसके अंदर क्या पल्स बन रही है और वो बार बार हम कनेक्टर को बार बार निकाल रहे हैं, तो उसके वजह से क्या है कनेक्टर बार बार निकल रहा है, तो इसके कारण से वो पल्स बार बार हल्का कभी नहीं आ रही। हालांकि इसके अंदर मैंने चेक किया, जो कि आपको देखा है पूरा पल्स बन रही है, प्रॉपर्ली बनती है इसके अंदर। तो हमारी ये लाइन ओके है, ठीक है ना। अब हम चेक करते हैं हमारे बैकलाइट कंट्रोलर की लाइन, जिसके अंदर हमारा जो टिप है ये वाला। तो टिप के अंदर हम चेक करते हैं 430, टिप नंबर 430। अगर मैं डायग्राम को दिखाऊं यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए बैकलाइट कंट्रोल है, ठीक है ना। इसके अंदर टीपी लिखा हुआ है। यस सर। अगर मैं इसके अंदर इसको लेआउट पे जाए और टाइप करें टीपी क्या है 430, इसको नेक्स्ट करें, तो यहाँ पर देखिए ठीक हमारे सीपीयू के ऊपर साइड में कॉर्नर में एक टिप है जो कि हमारा टेस्ट पॉइंट है, और वो कौन सा है बैकलाइट कंट्रोलर का, ठीक है ना। तो अभी हमारे यहाँ पर कहाँ पर है, इधर देखते हैं। मतलब इसके अंदर है, वहां पर देखिए ये 3 रेजिस्टर लगे होंगे इस तरीके से, कॉइल लगी है, कॉइल के ठीक ऊपर है या कॉर्नर पे देखिए, कॉर्नर में लग रहा है, दिख रहा है आपको। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इस शील्ड को हल्का सा कटिंग करेंगे, इस शील्ड को थोड़ा सा कटिंग करेंगे, क्योंकि शील्ड को कटिंग नहीं करेंगे तो टेस्ट पॉइंट को हम देख नहीं पाएंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बताई जा रही है, और आप जो देख रहे हैं आपकी बहुत हेल्प होगी इस वीडियो से। तो चलिए इस कनेक्टर को निकालते हैं एक बार, ओह सॉरी, शील्ड को कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर बताइए कहाँ पर है टीपी, वो रहा सर, ये वाला है ना। यस सर, यहीं पर है ना, वहां पर भी, उधर भी दिखा दीजिए, लेआउट में भी, और यहाँ पर भी दिखा दीजिए एक बार। तो वहां पर भी देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये रहा टीपी, ठीक है ना, और ये रहा आपकी ये आईसी लगी हुई है, आईसी के ठीक ऊपर ये, सॉरी ये आईसी है और यहाँ पर लगा हुआ टीपी। तो हम इस पे क्या करेंगे, चेक करेंगे हमारी बैकलाइट कंट्रोल की पल्स बन रही है यहाँ नहीं बन रही है, ठीक है ना। इसमें वोल्टेज भी आती है, हालांकि आप इसके अंदर वोल्टेज चेक करोगे वोल्टेज बनेगी, प्रॉपर्ली आती है, बट वोल्टेज के साथ साथ कुछ कंट्रोलिंग पल्स भी आती होगी इसके अंदर, कि जो इनेबलिंग यानी कि आईसी को इनेबलिंग करेगी। तो आप, मैं इसमें दोनों चीजें चेक करा देता हूँ, पल्स भी और एक वोल्टेज भी। आपको दोबारा से हमको फोन को ऑन करना पड़ेगा। तो ये मेरा बैकलाइट कंट्रोल की है लाइन, तो इस पे मैं चेक करता हूँ।
बन रही है पल्स। यस सर। और अगर इसको मैं लॉक करूं दोबारा से तो यहाँ पर देखना पल्स का क्या हाल हुआ, बंद हो गया। यस सर। ठीक है ना, मतलब हमारा जो कंट्रोलर है वो चल रहा है, बैकलाइट कंट्रोलर का कंट्रोलिंग पावर चल रहा है। दोबारा से मैं करके दिखा देता हूँ, इसको लॉक करूंगा, देखो चल पड़ा। यस सर। और दोबारा से इसको बंद करूंगा, ये बंद हो गया। यस सर। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये चल रहा है, बैकलाइट कंट्रोलिंग की लाइन भी ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर मैं चेक कराना चाहूँ इसके अंदर हमारी वोल्टेज को, तो वोल्टेज भी इसके अंदर आती है 1.8 वोल्टेज। तो किसी भाई के पास अगर DSO नहीं है तो वो भी डायग्राम के थ्रू सॉरी मल्टीमीटर के द्वारा से भी चेक कर सकता है। तो इधर भी मैं चेक कराना चाहूँगा। क्या वोल्टेज आ रही है? नहीं आ रही, एक सेकंड। आ गई? यस सर। यहाँ पर अगर मैं करूँ 1.8 वोल्टेज आ गया ना यहाँ पर। यस सर। तो मतलब मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हो आप, यहाँ पर से भी DSO से भी चेक कर सकते हो इसकी पल्स बन रही है नहीं बन रही, और हमारे रीडिंग यहाँ पर वोल्टेज बन रही है नहीं बन रही। तब पहला लाइन क्लियर होगी हमारी, PW यानी कि पल्स भी बन रही है, पल्स भी अपना काम कर रही है, जो CPU की लाइन है वो भी अपना काम कर रही है। ठीक है ना, और एनोड की लाइन भी हमारे यहाँ पर हमने 2 नंबर पॉइंट पे हमने वोल्टेज चेक करी थी। ठीक है ना, अब क्या रह गया हमारा C2 C3 जो हमारा ग्राउंड। अब हमारा रह गया A2 और B2 यानी कि SDA सीरियल डाटा की लाइन और सीरियल क्लॉक की लाइन। तो हम क्या करेंगे, इस पे भी एक बार चेक करते हैं लाइन कहाँ जा रही है। ठीक है ना, सो अभी सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर, तो ये रहा हमारा बैकलाइट कंट्रोलर लिखा है ना, बैकलाइट सीरियल क्लॉक। तो हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे और चेक करेंगे। अभी फिलहाल ये हमारा जा रहा है अंदर। देखिए यहाँ पर सीरियल जो बैकलाइट सीरियल क्लॉक जो है, हम इस रजिस्टर पे आगे चेक कर सकते हैं। अगर ये क्लॉक बन रही है, ये जो क्लॉक बन रही है दोनों के लिए बन रही है, एक इसके लिए एक उस IC के लिए। ठीक है ना, तो अभी हम क्या करेंगे, इस IC की लोकेशन चेक करते हैं, लोकेशन है कहाँ पर। इसको डबल क्लिक करेंगे, लेआउट में जाएंगे, पेस्ट करेंगे और ये मेरी एक IC। ठीक है ना, तो इस IC की लोकेशन यहाँ पर है। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये वाली IC है। ठीक है ना, दिख रहा है ना यहाँ पर। इस IC के अंदर हमारी जो इस पॉइंट पे ये मेरी IC है, और इस IC के अंदर कौन सा रजिस्टर है, ये R313 एक रजिस्टर है। उस पर हम चेक करेंगे क्या हमारा सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक ये दोनों बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। तो इसको डबल क्लिक करेंगे और लेआउट पे जाएंगे और फिर इसको पेस्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। तो ये हमारा देखिए इस IC के बगल में, देखिए बिल्कुल ये देखिए इस IC के बिल्कुल बगल में ये सीरियल डाटा की लाइन है और नीचे सीरियल क्लॉक की लाइन है। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। फिर भी यहाँ पर R3114 R3113 किसकी है, सीरियल क्लॉक की लाइन है, और 3114 किसकी है, सीरियल डाटा की लाइन है। तो आपको मैं यहाँ पर एक बार लेके चलता हूँ, और यहाँ पर इस रजिस्टर पे, इन दोनों रजिस्टर पे हमको एक बार क्लॉक की लाइन और सीरियल डाटा की लाइन को चेक करना है कि यहाँ पर आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है ना, तो ऊपर दिख रहा है। यस सर। अगर ये लाइन है मेरी सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक की, तो पल्स बन रहे हैं। यस सर। SDA की। ठीक है ना। यस सर। तो इसका मतलब ये है कि मेरी SDA और SCL ये दोनों ओके हैं, ये दोनों मेरी लाइन ओके है। मतलब यहाँ पर दोनों ही हमारे पल्स बन रही है, SDA भी बन रहा है और SCL भी बन रहा है। यहाँ पर अगर दिखाओ, यहाँ पर दिखाओ, ये देखिए। यस सर। बन रहा है, बन रहा है। तो मतलब SDA और SCL मेरा ओके है, मतलब मेरा पल्स क्रिएट हो रहा है, जिसका मतलब मेरे सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक की लाइन भी सही है मेरा। ठीक है ना। अब
बात आती है सीरियल क्लॉक, सीरियल डाटा, पल्स, मॉड्यूल, क्लॉक लाइन, ये सारी की सारी हमारी लाइन ओके, इनेबलिंग की लाइन बिल्कुल ठीक है, वीपीएच भी बन रहा है मेरा। तो सबसे बढ़िया जरूरी हमारी बात जो है, हमारी जो आईसी है किस चीज को स्विचिंग कराती है, कॉइल को। तो हमको क्या करना है, एक बार हम कॉइल की चेक करते हैं कि मे भी हो सकता है कि मेरी जो एक कॉइल है, मे भी हो सकता है इस कॉइल के अंदर स्विचिंग मे भी हो रही हो या नहीं भी हो रही हो। तो हम क्या करेंगे, एक बार हम इसको चेक करेंगे डीएसओ से, क्या स्टेज दिखाएंगे जो भी आपकी वीपीएच बनती है, ठीक है ना। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इस कॉइल पे चलते हैं, हमारा जो हमारी मेन कॉइल है ये वाली, ठीक है ना। उसके बाद हमारा ये बनता है कैपेसिटर, ये सॉरी डायोड, ये डायोड कौन सा हमारा शॉर्ट की डायोड है, ठीक है ना। तो एक बार हम उसको भी चेक करते हैं। तो अभी हम करते हैं कॉइल को, देखते हैं कि स्विचिंग हो रही है या नहीं हो रही, कर रही है नहीं कर रही। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी ये वाली कॉइल है, इसके अंदर देखिए कोई जगह स्पेस नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है। और इस कॉइल के अंदर देखिए हल्का सा आपको दाग दिखेगा, छोटा सा। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट और कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर नजर हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख रहे हैं कॉइल, यस सर, ये कॉइल भी ब्रेक हुई हुई है और प्लस ये टूटी भी हुई है। तो अभी हम क्या करेंगे, जहां तक आपको कंपोनेंट नजर आए कि कॉइल में दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या करना है, इस कॉइल को एक बार हम बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने से पहले ये वर्क कर रही है या नहीं कर रही, कई बार क्या होता है ऊपर से हल्का सा दाग रहता है, बट वो करती है, वर्क करती है। बट क्या करेंगे, अभी हम इस कॉइल को क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा साइड करेंगे, हमको सिर्फ एक चेकिंग कर ली, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या करता हूँ, हल्का सा कॉइल को निकालता हूँ, निकालना नहीं है, इसको साइड करेंगे बस कि हमारा डीएसओ से हम प्रॉपर्ली चेक कर पाए उसको। नहीं हो रही आईसी जो मेरी है वो कॉइल को स्विचिंग करा रही है या नहीं करा रही, पहले ये देखिए। मैं दोबारा से इसका लॉक खोल रहा हूँ क्योंकि लॉक बार बार बंद हो जाता है इसका। तो यहाँ पर देखिए स्विचिंग हो रही है ना, हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी कॉइल भी कॉइल खराब है, आईसी वो करा रही है, बट ये मेरी आईसी जो कॉइल है वो प्रॉपर्ली स्विचिंग नहीं कर पा रही, ठीक है ना। अगर मैं इसके इस सिरे में लगा के चेक करूँ तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा है सर। तो इसका मतलब ये है कि मेरा कॉइल नहीं, कहीं मेरी कॉइल में ही दिक्कत है, ठीक है ना। इसका मतलब ये मेरी कॉइल में ही दिक्कत है कि प्रॉपर्ली वो स्विचिंग नहीं कर पा रही है, जो कि करनी चाहिए। हालांकि जो मेरी आईसी है वो स्विचिंग करा रही है, बट जो हमारी कॉइल है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही कॉइल। तो हम क्या करेंगे, इस कॉइल को एक बार रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद चेक करते हैं कि क्या हमारे इसमें चेंजिंग आया है नहीं आया, ठीक है ना। तो अभी ये हमने कॉइल लगा ली है, इस कॉइल को भी दिखा देते हैं, ऊपर दिखा दो भाई, ठीक है। कॉइल दिख रही है, यस सर। ये कॉइल टूटी हुई है और ये हमने लगा दी है। तो थोड़ा सा मदरबोर्ड को हम ठंडा होने देते हैं, ठीक है। जो मदरबोर्ड है बिल्कुल चिल्ड हो गया है, नहीं ठंडा हो चुका है मदरबोर्ड जो हमारा अभी ठंडा हो गया है, ठीक है ना। तो ठंडा होने के बाद इसका अभी फ़िलहाल इसको लगाते हैं और कंडीशन चेक करते हैं इसकी क्या आ रही है फ़िलहाल। तो फ़ोन तो हमारा ऑन हो चुका है, यस सर। तो पहले क्या हमारा इतनी देर में ऑन ऑफ हो जाता था ना, यस सर। तो ऑन होगा तो अभी ऑफ हो जाएगा। हाँ, इतनी देर में तो खेल खत्म था, खेल खत्म था ना अभी तक तो। और लाइट भी लगभग प्रॉपर आ गई है, आ रही है।
तो ये देखिए कंप्लीट हो गया सर। कंप्लीट हो गया। यस सर। मेन जो होता है कॉइल चेंज करने से मतलब नहीं है, Tracing. मकसद जो होता है वो है ट्रेसिंग। Yes, sir. कॉइल करने को हम पहले ही कर सकते थे, कल कर सकते थे नहीं कर सकते थे? Yes, sir. हम देखने को कर सकते थे, बट मकसद क्या था कि हम इसके साथ साथ हम इसको समझे भी, सर्किट को भी समझे, ठीक है ना। तो आप भी अगर आप यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है 9999184375, इस पे अपना जल्द से जल्द एडमिशन कराइए। हमारी 10 तारीख से क्लास चालू हो रही है, तो मेरे पास लिमिटेड सीट है, मैं हमेशा ही आपको बोलता हूँ, ज़्यादा सीटें नहीं होती मेरे पास, तो लिमिटेड सीट है। जल्द से जल्द अपना एडमिशन कराइए और मोबाइल को प्रॉपरली कोर्स को समझिए किस तरीके से काम किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक बार भी बंद नहीं हो रहा। Yes, इतनी देर में तो ये 10 बार बंद हो जाता है। 10 बार बंद होता है आपके यहाँ। चलिए आप भी चेक करिए, कहीं मैंने तो बटन दबा रखा? नहीं सर, तसल्ली करिए। ये तो मैंने कंप्लीट चेक किया था, इसलिए मेरे को ज़्यादा पता है। इतनी देर में तो 5-7 बार सो गया होता है, बंद हो जाता है। हो गया था तो हो गया प्रॉपरली डन है। सो अभी सभी के सामने प्रॉपरली लाइव क्लास चल रही है लाइव। यस सर, यस सर, यस सर। तो अभी एक बात बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ, इन्हीं से पूछता हूँ, अभी आप प्रॉपरली कोर्स कर ही लिया आपने ऑलमोस्ट सर, तो प्रॉपरली एक बात बताइए, जो आपके व्यूवर्स देख रहे हैं हमारे, क्या बिना ज्ञान के हम क्या कोर्स प्रॉपरली मोबाइल रिपेयरिंग कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है सर। है सर इसका बहुत इम्पोर्टेंट सर। अच्छा, स्कीमेटिक्स का? यस सर, बहुत स्कीमेटिक्स का मतलब मैं ही हाँ। वो तो हमने इससे डीएसएल से पता देखा कि स्विचिंग नहीं कर पा रहा था इस चक्कर में। यस सर। सो चल ठीक है, बढ़िया है। सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग लाइव हम देख ही रहे हैं, काम कर ही रहे हैं। तो पकड़ना, तो जल्द से जल्द यहाँ पर ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे बताया करो कि किस टॉपिक में आपको चाहिए। मेरे पास कोई ऐसा फ़ोन आएगा तो मैं ज़रूर आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो हो सकेगा तो प्रॉपरली आपको लाइव क्लास भी दी जाएगी। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। मेरे पास लिमिटेड सीट है, मैं पहले भी बात बता चुका हूँ आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आसपास सफाई रखना और पशु पक्षियों को पानी ज़रूर देना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।